हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है डॉक्टर शरद मिश्रा और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ रूखे बालों के बारे में। जी हाँ, ड्राई हेयर, फिजी हेयर, जो हम बोलते हैं कि बाल कंट्रोल में नहीं रहे, बालों में बहुत ड्राइनेस आ गई है, इनकी चमक चली गई है। इनको मैनेज करना, इनको कोई स्टाइल देना, इनको सुंदर लगना मुश्किल हो गया है। तो आज हम बात करेंगे कि ये ड्राइनेस आखिर क्या होती है, ये ड्राइनेस क्यों होती है और इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत एडवांस्ड केसेस में मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, मगर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 90% ऑफ द टाइम्स आप बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के खुद ही घर पे कुछ चीजें करके, कुछ स्टेप्स लेकर इनको आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको मालूम है, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। हम लोग सब थोड़ा थोड़ा डिप्रेस्ड हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत कॉमन होता है कि हम अपने हेल्थ को या अपने जो डेली केयर रूटीन्स होते हैं उनको निग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। बालों का भी जो डेली केयर रूटीन होता है उसको हम निग्लेक्ट करते हैं कि कौन मुझे देखेगा, किसी से मिलना तो है नहीं, क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसी चीजें करके इन रूटीन्स को निग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप अभी महीना, 1.5 महीना, 2 महीना इन रूटीन्स को निग्लेक्ट करेंगे, तो जब आप एक्चुअली काम पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, तब तक शायद थोड़ी देर हो जाए और फिर आपको लगे कि अरे उस टाइम पर मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया। एक और पॉजिटिव चीज है जब आप डेली रूटीन्स को अपने फॉलो करते हैं, वो ये है कि इससे आपको एक कॉन्फिडेंस आता है, एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ, लाइफ उतनी चेंज नहीं हुई है बिकॉज ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस जितनी के पहले थी। तो उससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा आपके अंदर, आप जो काम करेंगे उसका आपको रिजल्ट मिलेगा, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये चीजें आपको रूटीन में फॉलो करते रहनी है, ध्यान रखना है अपना, अपनी बॉडी का, अपने स्किन का, हेयर का, जो भी रूटीन्स आप फॉलो कर रहे थे अपनी हेल्थ के लिए, अपनी ब्यूटी के लिए, अपने लुक्स के लिए, अपने कॉन्फिडेंस के लिए, उन सबको जरूर फॉलो करते रहिएगा। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्राई हेयर क्या होता है। ड्राई हेयर, जैसे मैंने आपको बोला कि एक जो रूखे सूखे बाल हैं, घास जैसे बाल हो गए हैं, जब हम ये चीजें बोलते हैं तब दैट मीन्स कि वो ड्राई हेयर हैं, बालों में चमक नहीं रही, बाल सुंदर नहीं लगते। तो इस सिलसिले में मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी अपनी शेयर करूंगा। मेरी एक फ्रेंड है, तो शी इज अ डॉक्टर ऑल्सो। तो उन्होंने एक बार ही मुझे कॉल किया और पूछा कि मेरे बालों में जान नहीं रही, मेरे बाल ऐसे हो गए हैं, आप तो हेयर स्पेशलिस्ट हो, आप कुछ बताओ। एंड उसमें मैंने उनसे पूछा कि आपका हेयर केयर का रूटीन क्या है। तो उन्होंने बोला कि मेरा तो कोई रूटीन नहीं है हेयर केयर का, इतनी बिजी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल जाती हूँ, हॉस्पिटल से वापस आती हूँ। तो मैंने उनको यही समझाया, और वही चीज मैं आपको भी बोल रहा हूँ कि एक रूटीन बनाना जरूरी है। अगर हम कोई भी चीज एक प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे, उसको निग्लेक्ट करेंगे, तो आपको उसका कोई फायदा अल्टीमेटली नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए बाद में डबल मेहनत करनी पड़ेगी, या डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, महंगी दवाइयां यूज करनी पड़ेंगी। बेहतर है कि आप अभी से दिन के 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट निकालें। आप अपनी चीजें जो खरीदते हैं अपने हेयर केयर के लिए, कौन सा शैम्पू खरीद रहे हैं, कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, कौन से कंडीशनर यूज कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा उसके बारे में स्टडी करें, उनकी नॉलेज लें और फिर उनको यूज करें। तो आपको मोस्ट लाइकली कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ड्राई हेयर क्या चीज है। ना, ड्राई हेयर मतलब सूखा हुआ बाल, रूखे सूखे बाल। इसमें क्या होता है कि बालों के अंदर जो मॉइस्चर होता है, जो बालों को सॉफ्ट रखता है या जो बालों की शाइन को मेंटेन रखता है, वो मॉइस्चर चला जाता है।
बालों की बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो इनर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कॉर्टेक्स, उसके बाहर एक लेयर होती है मेडुला, और सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। क्यूटिकल जो है वो हमारे बालों को जो शाइन है, जो चमक है, जो हेल्दी लुक होता है एक अच्छे बालों का, वो देता है। अगर आपका क्यूटिकल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपका क्यूटिकल हेल्दी नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपके बाल शाइनी सुंदर नहीं लगेंगे। तेल लगाने से बालों में शाइन नहीं आती। उसके लिए जब आप शैम्पू करते हो और शैम्पू करने के बाद जब आपके बाल ड्राई हो जाते हैं और आप उनको कोम करते हो, तो वो जो शाइन होती है दैट इज नेचुरल क्यूटिकल शाइन। वही शाइन बालों में हमेशा होनी चाहिए। आपको किसी भी प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होना चाहिए, कोई स्मूदनिंग का, केराटिन ट्रीटमेंट, नथिंग इज रिक्वायर्ड इफ यू आर फॉलोइंग अ गुड हेयर केयर रूटीन। आपके बाल हेल्दी रहेंगे, आपके बाल शाइनी भी रहेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं कि क्यूटिकल का डैमेज जो है वो कैसे हो सकता है और क्यूटिकल डैमेज से हमें क्या फर्क पड़ जाता है। तो जो आउटर लेयर है क्यूटिकल, वो अगर डैमेज हो जाती है तो वो झड़ने लगती है। तो जैसे बालों में डैंड्रफ होता है या स्किन बहुत हम कहते हैं ड्राई हो गई है सर्दियों में, उसी तरीके से बालों का जो अपर लेयर है, जो सरफेस है बालों का, वो ड्राई हो जाता है। हम सबके बालों में एक ऑयल ग्लैंड होती है जो हमारे बालों को ऑयल देती है और हमारे बालों को स्मूथ रखती है। लेकिन अगर क्यूटिकल डैमेज हो गया है तो ये ऑयल ग्लैंड का प्रॉपर फंक्शन, जो स्प्रेड होता है ऑयल का फ्रॉम द रूट टिल द टिप ऑफ द हेयर, वो नहीं हो पाता। उसकी वजह से आपने स्पेशली देखा होगा कि जिनके लंबे बाल होते हैं उनमें नीचे के बालों में जो रूखापन है या ड्राइनेस है वो ज्यादा नजर आता है। क्यूटिकल डैमेज होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ लोगों में इवन ऑयल ग्लैंड्स भी ड्राई अप हो सकती हैं। तो हम उनको एक एक करके जरा डिस्कस करते हैं कि क्या क्या रीजंस हैं इनके, और फिर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम इनको रीजंस को प्रिवेंट कर सकते हैं या अवॉइड कर सकते हैं, या फ्यूचर में हम ऐसा क्या करें ताकि जो शीन है हमारे बालों की, जो लस्टर है हमारे बालों का, वो हमें वापस मिले। तो पहला कॉज जो है बहुत कॉमन इंडिया के लिए, वो है हमारा एनवायरमेंटल कॉज। हमारे आसपास का वातावरण कैसा है वो बहुत जरूरी है। ड्राई क्लाइमेट है, हॉट क्लाइमेट है, तो उसमें बालों के डैमेज होने की चांसेस ज्यादा रहते हैं। नाउ इसमें दो कंडीशंस हैं, एक मैं कह रहा हूँ ड्राई और दूसरा मैं कह रहा हूँ हॉट। हॉट का मतलब कि गर्मियों का मौसम है, आप धूप में निकल रहे हैं बाहर, क्यूटिकल डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। स्पेशली जैसे लू है, या आप आउटडोर वर्क करते हैं, या आपका बार बार आना जाना है, या आप मोटरसाइकिल से ट्रैवल करते हैं, खुली गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं, तो जो गर्म हवा है वो बालों के थ्रू क्रॉस करेगी। जब वो क्रॉस करेगी तो जो प्रोटीन्स होते हैं हमारे क्यूटिकल में वो डैमेज हो जाते हैं, और उसकी वजह से क्यूटिकल्स इतना ड्राई हो जाता है कि वो अपना फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाता। दूसरा रीजन जो मैं कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ ड्राई क्लाइमेट। तो हम जब अ, गर्मियों में होते हैं तब हम एयर कंडीशनर्स भी बहुत यूज करते हैं, और एयर कंडीशनिंग जो होती है वो हमारे एयर को ड्राई करती है अलोंग विथ कूलिंग। तो बहुत ज्यादा एयर कंडीशनिंग में अगर आप रहते हैं, अगर आपका कॉर्पोरेट ऑफिस है या आप कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं, या आप घर में ही सारा दिन एयर कंडीशनर चला के रखते हैं, तो वो भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसकी वजह से आपके हेयर ज्यादा ड्राई होंगे, और उस ड्राइनेस की वजह से अगेन क्यूटिकल डैमेज होगा जो आपके बालों की लुक्स को खराब कर सकता है। डायरेक्ट सनलाइट, जैसा मैंने आपको पहले बोला, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर तक हैं, चाहे हवा नहीं भी चल रही है, तो भी ड्राइनेस हो सकती है बालों की, क्यूटिकल डैमेज हो सकता है। तो वो आपको बहुत देर तक अगर आप बाहर रह रहे हैं तो अपने सर को कवर करके रखना चाहिए, या तो आप उसमें दुपट्टा यूज कर सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, रुमाल बांध सकते हैं, एनीथिंग दैट विल कवर योर हेड प्रॉपरली एंड योर हेयर्स प्रॉपरली। अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट एनवायरमेंटली जब हम बोलते हैं वो है कि पानी कैसा यूज कर रहे हैं। अगर आप बहुत हार्ड वाटर यूज कर रहे हैं या सॉल्टी वाटर है, आप समुंदर में नहा रहे हैं रोज जाके, तो वो भी आपकी क्यूटिकल को डैमेज कर सकता है। सिमिलरली स्विमिंग करते टाइम अगर आपने कैप नहीं पहनी है, स्विमिंग कैप,
और आपके बालों में क्लोरीनेटेड वाटर लग रहा है या आपकी वाटर सप्लाई में क्लोरीन कंटेंट बहुत ज्यादा है पानी का, तो ये क्लोरीन और सॉल्ट दोनों ही आपके हेयर्स को डैमेज कर सकते हैं। इन चीजों का थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखेंगे, अगर नॉलेज में है ये चीजें, तो कोई भी जानबूझकर अपने बालों को नहीं खराब करना चाहेगा। आप नेक्स्ट टाइम जब पूल जाएंगे तब आप कैप पहन लेंगे, या आप अगर सी में जा रहे हैं तो आप एक बार या दो बार डिप लेंगे, और ऐसा नहीं कि आप सुबह से शाम तक अपने बालों को उसमें भिगोते रहेंगे। अवॉइड वेटिंग योर हेयर व्हाइल यू आर इन द सी। दूसरा, जैसे मैंने शुरू में ही बोला कि कुछ हेयर केयर प्रैक्टिसेस ऐसी हैं जो हम फैशन के चक्कर में करते हैं, लेकिन उससे हमारे हेयर की जो हेल्थ है, हमारे हेयर की जो रूट्स हैं, वो बहुत डैमेज हो जाती हैं। मैं कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ प्रैक्टिसेस आप ऐसी कर रहे हो और आप इससे रिलेट कर पाए। एक तो है कि हम कभी भी ये डिसाइड नहीं करते हैं कि हम कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं, जिसका एडवर्टीजमेंट अच्छा लगा, जिसको कोई सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहा है, हम बिना सोचे वही शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। तो ऑल दीज हार्श केमिकल्स वाले जो शैम्पूज होते हैं, या जिसके अंदर अनहेल्दी एक्सेसिव सोप अमाउंट है, या ऐसे कोई स्टाइलिंग प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर डैमेजिंग केमिकल्स हैं, तो उन प्रोडक्ट्स को, उन शैम्पूज को, उन क्रीम्स को हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वो नॉट एट वन गो बट स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके हेयर्स को डेफिनेटली डैमेज कर देंगे। दूसरा है केमिकल ट्रीटमेंट्स। केमिकल ट्रीटमेंट्स आजकल बहुत फैशन में है कि हम हेयर स्ट्रेटनिंग करा रहे हैं या हम अपने हेयर्स को पर्मिंग करा रहे हैं। These are all basically damaging your hair in the extent that you do not realize. ये क्या करते हैं, जो भी केमिकल्स होते हैं, ये आपकी केराटिन को, जो हेयर के ऊपर क्यूटिकल है, उसको ऑलमोस्ट डिसॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद उसको जो डिजायर्ड शेप है उसमें दोबारा मोल्ड करते हैं थ्रू हीट और सम अदर केमिकल। तो ये एक्सट्रीमली डैमेजिंग है आपके हेयर्स के लिए। सो प्लीज डू नॉट गो फॉर स्ट्रेटनिंग एंड पर्मिंग एटसेट्रा, बिकॉज आगे जाकर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद में आपको उसका इतना ज्यादा प्रॉब्लम होगा, इतना ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा कि आप शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे उतना। थर्ड लाइफस्टाइल ट्रेंड जो है वो है कि हम फ्रीक्वेंट कलर चेंज करते हैं। आज मैंने अपने कलर ब्लैक किए हैं, कल मैंने ब्लॉन्ड कर लिए, परसों मैं रेड हेड बन जाऊंगा। एग्जॉटिक कलर्स लाइक सम पीपल आर यूजिंग ग्रीन, ब्लू, येलो कलर्स। ये सारे कलरिंग की टेक्निक अगर आप समझेंगे तो यू विल रियलाइज कि हाउ दे आर डैमेजिंग योर हेयर्स। जो भी कोई एग्जॉटिक कलर्स होता है या ऐसा कलर यूज हो रहा है जो आपके हेयर कलर से डिफरेंट है बहुत, तो उसमें पहले आपका हेयर ब्लीच होगा। ब्लीच मतलब केमिकल यूज करेंगे टू रिमूव द आउटर लेयर ऑफ योर हेयर सो दैट द कलर कैन गो इन द मिडल लेयर। जो हेयर का कलर होता है, नेचुरल कलर होता है, वो मेडुला में होता है। तो अगर हम आउटर लेयर को डैमेज नहीं करेंगे तो हम इनर लेयर का जो नेचुरल मेलेनिन है उसको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं विद सिंथेटिक कलर। सो व्हेन यू आर डूइंग इट टू फ्रीक्वेंटली, अगर आप महीने में एक बार कलर यूज कर रहे हैं या 2 बार यूज कर रहे हैं विच इज क्लोजेस्ट टू योर नेचुरल हेयर कलर, या आप कोई नेचुरल कलर यूज कर रहे हैं लाइक है ना, देन इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा अपने नेचुरल हेयर कलर से दूर जा रहे हैं, स्पेशली अगर आप लाइटर कलर यूज कर रहे हैं, ब्लॉन्ड्स, रेड्स, ग्रीन्स, ब्लूज, तो आपको डैमेज होने के उतने ही चांसेस बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट हेयर केयर रूटीन जो इस हिसाब से डैमेजिंग है, नुकसान पहुंचाता है, दैट इज ब्लो ड्राइंग। हम बाल धोने के बाद, कई लोगों की ये नॉर्मल प्रैक्टिस होती है कि ब्लो ड्राई करने से बाल ज्यादा वॉल्यूमिनस लगते हैं, बाल ज्यादा सुंदर लगते हैं। तो आफ्टर एवरी वॉश वो ब्लो ड्राई करते हैं अपने बालों को, हेयर ड्रायर से सुखाते हैं। तो उसमें अगेन दी सेम थिंग, हॉट एयर है और वो ड्राई है, तो ड्राइनेस और हॉट एयर दोनों मिलकर जो है वो हीट डैमेज, आपकी जो कर्लिंग आयरन्स होते हैं जो बालों को कर्ल करने के लिए यूज किए जाते हैं, या आपके जो स्ट्रेटनिंग टोंग्स होते हैं जिनसे बालों को स्ट्रेटन किया जाता है, ये सभी हीट डैमेज करती है।
आप वंस इन अ वाइल इनको यूज कर रहे हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। प्लीज अंडरस्टैंड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। आप ये मत सोचिए कि मैं कभी इसको यूज नहीं करूंगा तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं कभी स्ट्रेटनिंग नहीं करूंगी अपने हेयर्स की तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, केमिकल स्ट्रेटनिंग आप कभी नहीं करेंगे तो शायद बहुत अच्छा रहेगा, मगर जो कर्लिंग आयरन्स हैं आप यूज कर सकते हैं वंस इन अ वाइल, ब्लो ड्रायर आप यूज कर सकते हैं वंस इन अ वाइल। जस्ट डोंट मेक इट अ प्रैक्टिस कि एवरी टाइम आफ्टर योर हेड वॉश आप ब्लो ड्राई करें, या आफ्टर बिफोर एवरी मीटिंग यू आर यूजिंग कर्लिंग आयरन्स। ये तो है कुछ हेयर केयर प्रैक्टिसेस जिनकी वजह से ऐसे रूखे बाल, ड्राई हेयर होते हैं। देन देयर आर सम मेडिकल कंडीशंस जिनमें आपकी हेयर केयर प्रैक्टिसेस या आपकी रूटीन का उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो दे कैन एक्सरबेट योर मेडिकल कंडीशंस। तो ये कंडीशंस होते हैं जैसे एनोरेक्सिया नर्वोजा है, जिसमें आप खाना खाने के बाद वॉमिटिंग कर देते हो, या बुलिमिया, आप खाना कम खाते हो बहुत ज्यादा, तो एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया नर्वोजा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में जो नेसेसरी मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। क्रैश डाइटिंग की वजह से बालों का लस्टर, बालों का टेक्सचर खराब हो सकता है। फिर कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिनकी वजह से बालों की ड्राइनेस बढ़ सकती है। एंड देन देयर आर सम विटामिन डेफिशिएंसीज, स्पेशली विटामिन बी ग्रुप है या विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। कुछ मिनरल डेफिशिएंसीज हैं लाइक आयरन डेफिशिएंसी, सेलेनियम डेफिशिएंसी, जिंक डेफिशिएंसी। कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स हैं लाइक मेंकेस डिजीज, जिनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दीज आर दी थिंग्स जहां पर आप को थोड़ा सा प्रोफेशनल हेल्प लेना पड़ेगा, डॉक्टर से मिलकर बात करनी पड़ेगी, और अपना डायग्नोसिस जानना पड़ेगा कि क्यों आपको हुआ है और क्या कंडीशन है, और उसके बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट से फिर आपके बाल ठीक हो सकते हैं। अच्छा, तो ऐसा जब भी कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास के बालों में जान नहीं रही, बालों में शाइन नहीं रही, तो हम क्या करेंगे, या आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, वो मैं आपको एक बारी बता देता हूँ। जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको एक तो हर चीज उनको बतानी है डिटेल में, कि आपका नॉर्मल हेयर केयर रूटीन क्या है, आप क्या किस शैम्पू को यूज कर रहे हैं, कितने ड्यूरेशन से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, कोई नया प्रोडक्ट तो आपने नहीं स्टार्ट किया है रिसेंटली यूज करना, कोई आपकी डाइट कैसी है, अच्छी है या नहीं है, आपके यहाँ जो पानी आ रहा है वो किस क्वालिटी का है, हार्ड वाटर है, क्लोरीनेटेड वाटर है। ऑल दीज थिंग्स शुड बी डिटेल्ड। कोई मेडिसिन तो आपने रिसेंटली स्टार्ट नहीं करी है जिसके बाद बाल खराब होने शुरू हो गए हैं। तो ये सारी चीजें आपको अपने डॉक्टर को डिटेल में एक बार बता देनी चाहिए। उसके बाद आपके डॉक्टर जो है वो एक माइक्रोस्कोपिक हेयर एनालिसिस जिसको हम बोलते हैं वो करना शुरू करेंगे। उसमें एक कैमरा के थ्रू वो आपके हेयर और स्कैल्प के मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं, कि हेयर में सेंसिटिविटी कितनी है, स्किन फ्लेकिंग कितनी है, हेयर की थिकनेस क्या है, हेयर की डेंसिटी क्या है, स्कैल्प की कंडीशंस क्या है, पोर्स ओपन है या क्लोज्ड है। तो वो एक एनालिसिस करके उसको देखेंगे, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस वो हो सकता है कि रिकमेंड करें आपको कि आपको कौन कौन से ब्लड टेस्ट कराने हैं, या आपको उसके फर्दर और क्या चीज करानी है जिससे कि आपकी डायग्नोसिस 100% क्लियर हो जाए। वंस द डायग्नोसिस इज क्लियर, उसके बाद में अगर आपको ट्रीटमेंट का रिक्वायरमेंट है तब तो वो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब डॉक्टर करेंगे। और अगर वो कहते हैं कि नहीं, आपको कुछ बस लाइफस्टाइल चेंजेस करने हैं, अगर आप एक हार्श शैम्पू यूज कर रहे हैं तो वो शैम्पू को यूज करना थोड़ा कम कीजिए या बंद कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी हेयर ड्राई है तो आप डेली शैम्पू की जगह ऑल्टरनेट डे शैम्पू कीजिए। अपने हेयर की क्वालिटी के हिसाब से, अपने हेयर की हेल्थ के हिसाब से, अपने हेयर के टाइप के हिसाब से शैम्पू और कंडीशनर यूज कीजिए। और क्लोरीनेटेड वाटर या हार्ड वाटर अगर आपके यहाँ आ रहा है तो फाइनल रिंस के लिए आप एक आरओ वाटर या डिस्टिल्ड वाटर यूज कर सकते हैं, जो लास्ट वॉश होता है आपके हेयर का उसके लिए, ताकि कोई रेजिड्यू हार्ड एलिमेंट्स की या क्लोरीन की आपके बालों में ना रहे। स्विम करने जा रहे हैं या सी में जा रहे हैं तो कैप पहन लीजिए, कॉमन थिंग्स।
जो अगर हमें पता होंगी तो फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है आपके हेयर में या आपकी ऑयल ग्लैंड्स ने जो ऑयल प्रोड्यूस करना कम कर दिया है, तो फिर आप एक्सटर्नल ऑयल्स की हेल्प ले सकते हैं। कौन सा एक्सटर्नल ऑयल किसके लिए मोस्ट सूटेबल है, वो एक बार देखकर बताया जा सकता है। अदरवाइज इन जनरल वी कैन से दैट कोकोनट ऑयल जो है वो इट इज क्वाइट हेल्दी फॉर द हेयर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। अगेन ऑयलिंग करते टाइम भी आपको ध्यान रखना है कि ऑयल लगाकर 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए नहीं छोड़ देना है, नहीं तो सारा डस्ट आपके हेड पे सेटल हो जाएगा, पोर्स को ब्लॉक करेगा और आपको प्रॉब्लम होगी। ऑयल लगाने के आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद आपको उसे वॉश ऑफ कर लेना है। फिर अगर आपके एग्जामिनेशन में, आपकी डायग्नोसिस में कोई ऐसी चीज निकल कर आती है जिसमें मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए, कोई विटामिन डेफिशिएंसी है, कोई मिनरल डेफिशिएंसी है, तो ऑफ कोर्स अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर आप उसका मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस टाइम में डू नॉट फॉरगेट कि भले ही हम किसी से नहीं मिल रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं, तो भी हमें अपने जो हेयर केयर रूटीन है, प्रैक्टिसेस हैं, उनको हेल्दी रखना है, उनको अच्छा रखना है। अपने अपने आप का ध्यान रखना है, ताकि आप एक तो अपने आप से सेटिस्फाइड रहें, खुश रहें अपने आप से, और दूसरा जब आप बाहर जाएंगे तो हम इसको दूसरों से मिले तो आप भी खुश रहें। मेरे पास आर्यन राज जी का क्वेश्चन आया है। मेरा क्लिनिक दिल्ली में है, राजेंद्रा प्लेस में। आप अगर यहाँ आना चाहें, लॉकडाउन के टाइम थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप आ सकते हैं तो आप आइए अपॉइंटमेंट लेकर और मिल लीजिएगा। शशि प्रभा जी पूछ रहे हैं कि हेयर ट्रांसप्लांटेशन का एक्सपेंस क्या होता है। तो हेयर ट्रांसप्लांटेशन अगर आप एक प्रॉपर अच्छे तरीके से करवाएंगे, जैसे रोबोटिक मशीन हमारे यहाँ यूज होती है, तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 लाख के आसपास एक्सपेंस आता है। अगेन इट डिपेंड्स कि कितने हेयर हम लगा रहे हैं, आपके हेयर की क्वालिटी क्या है, और आपका जो डोनर एरिया है उसमें से कितने बाल निकल सकते हैं। 1 मिनट में और क्वेश्चंस देख लूं थोड़ा सा। Okay. जुगनू जी थैंक यू, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी। आर्यन थैंक यू। सोनू जी पूछ रहे हैं कि मेरी डॉटर की एज 5 इयर्स की है, उनके बाल बहुत ड्राई हैं। यंग एज में बच्चों में ड्राई हेयर इज वेरी अनकॉमन। आप उनको आसपास आपके जो भी अच्छे डॉक्टर हैं, कोई प्लास्टिक सर्जन हैं या कोई हेयर स्पेशलिस्ट हैं, तो उनको एक बारी दिखा लीजिए। वो एक बारी देखकर उनको बता पाएंगे, क्योंकि इसको छोटे बच्चों में इस टाइप का प्रॉब्लम होना बहुत रेयर है। अनीता जी पूछ रहे हैं मेरे माय बॉय हैव गोल्डन हेयर, हाउ आई मे मेक देम ब्लैक। अनीता जी, अभी आपके बच्चे की एज क्या है, अगर वो पता चलेगा देन आई कैन एडवाइज यू अकॉर्डिंगली। तो आप फ्यूचर में कभी इसी पोर्टल पर विद रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मुझे बता दीजिएगा, तो मैं आपको उसका जानकारी दे दूंगा। सोनू श्रीवास्तव पूछ रहे हैं, आई एम ऑल्सो फेसिंग अ लॉट ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल अगेन इज अ कॉन्सिक्वेंस, अगर आपका हेयर केयर रूटीन उतना अच्छा नहीं है, तो हेयर फॉल के लिए काफ़ी सारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स हैं, और मेडिकल ट्रीटमेंट्स अगर आप प्रॉपरली यूज कर रहे हैं तो आपका हेयर फॉल अप्रोक्सीमेटली 90 to 95% तक कंट्रोल हो जाएगा। हेयर केयर के रूटीन मैंने आपको बताए हैं, अपने हेयर के अकॉर्डिंगली शैम्पू यूज कीजिए, कंडीशनर यूज कीजिए, अगर पॉसिबल है या आपको रिक्वायरमेंट लग रही है तो आप ऑयल यूज कीजिए, या हेयर मास्क आते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। जो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है उसके लिए एक बार आपकी जांच करके, आपका स्कैल्प एनालिसिस माइक्रोस्कोप से करके प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो दिया जा सकता है।
MK मेगा सिटी का क्वेश्चन है कि डाइट का क्या रोल है इसमें। जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार फ्रिजीनेस और ड्राइनेस ऑफ द हेयर इज बिकॉज ऑफ सम vitamin deficiency और iron deficiency और some mineral deficiency. So again, जैसे बॉडी की हेल्थ के लिए डाइट इंपॉर्टेंट होती है, वैसे ही हेयर हेल्थ के लिए भी डाइट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सो आपको हेल्दी डाइट यूज करनी है इसमें। व्हेन आई से हेल्दी डाइट फॉर हेयर, देयर आर कपल ऑफ थिंग्स जो आपको डेफिनेटली यूज करना चाहिए। एक तो आपको एडिक्वेट प्रोटीन होना चाहिए आपकी डाइट में, फिर आयरन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स होने चाहिए जैसे कि स्पिनच है या पीनट्स हैं। देन देयर शुड बी सम जिंक कंटेनिंग प्रोडक्ट्स लाइक सी फूड, अगर आप फिश यूज करते हैं तो। और अगर वो नहीं यूज करते हैं तो कुछ नट्स हैं जैसे वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, इनको यूज कर सकते हैं अपनी डाइट में। फिर विटामिन सी कंटेनिंग फूड लाइक आंवला है या आपका ऑरेंजेस हैं, टैंगरीन्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके हेयर की हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। शैम्पू के बाद कंडीशनर का यूज करना चाहिए, यानी डेफिनेटली करना चाहिए शैम्पू के बाद कंडीशनर का। अगेन इट इज अ डिटेल टॉपिक, मैं आपको ब्रीफली बता दूं, दो तरीके के कंडीशनर्स होते हैं। वन इज अ कंडीशनर दैट यू कैन वॉश इट ऑफ एंड वन इज अ लीव इन कंडीशनर। तो अगर आपके हेयर ड्राई हैं तो आप लीव इन कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं। अगर आपके हेयर ड्राई नहीं है, ऑयली है या नॉर्मल है, तो फिर आपको वो कंडीशनर यूज करना चाहिए जिसको आप आराम से वॉश ऑफ कर सकें। सर हेयर ग्रे होने से कैसे बचाए जाएं? हेयर ग्रे होने में जेनेटिक्स का ज्यादा रोल होता है और आपके जो रूटीन प्रैक्टिसेस हैं, हेयर केयर प्रैक्टिसेस हैं, उनका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। स्ट्रेस का रोल होता है हेयर के ग्रेइंग में। तो स्ट्रेस थोड़ा अवॉइड कीजिए, अपना खाना पीना ठीक रखिए, हेल्दी रखिए अपने हेयर्स को। ग्रेइंग का 100% ट्रीटमेंट साइंटिफिकली कोई नहीं है। तो अगर आप बाकी चीजें अपनी ठीक रख रहे हैं तो जो प्री मैच्योर ग्रेइंग है, जो समय से पहले ग्रेइंग आती है, अनटिल अनलेस आपकी फैमिली में है तो आपको नहीं होगी। अगर आपकी फैमिली में भी वो कंडीशन है तो फिर उसको डिले करना थोड़ा सा मुश्किल है। आप कलर यूज कर सकते हैं या हेना यूज कर सकते हैं इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर। रोज अलग अलग रंग मत लगाइए, एक बार अपने हेयर के हिसाब से कलर कर लीजिए और अगर आपको जरूरत लगती है तो महीने डेढ़ महीने में उसको टचअप करिए। क्वेश्चंस आर आंसर्ड। बाकी अगर आपको कुछ भी और क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप इसी चैनल के ऊपर डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस को पर्सनली आंसर करूं। और आई थिंक मेरे लिए इट वाज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। आई थिंक फर्स्ट टाइम ऐसे लाइव सेशन कर रहा हूं मैं, और होप इट वाज गुड फॉर यू आल्सो। एंड लेट्स कीप मीटिंग। और भी मेरे पास जो जानकारी है, जो नॉलेज है, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।